भारत सरकार देश के अलग अलग तबकों के लिए तो योजनाएं लेकर आती है, लेकिन सरकार की ज्यादातर योजनाएं देश के गरीब तबके के लिए होती है। समाज का वह तबका, वे लोग जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होते, सरकार उन्हें अलग अलग योजनाओं के तहत मदद देती है। भारत में असंगठित मजदूरों का एक बड़ा वर्ग है जो दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, जिनका भविष्य उनकी आज की कमाई तय करती है। भारत सरकार ने इस तरह के मजदूरों के लिए पेंशन की व्यवस्था की है। पीएम श्रम योगी मान धन योजना के तहत मजदूरों को हर महीने पेंशन दी जाती है। भारत सरकार ने साल 2019 में देश के असंगठित मजदूरों को आर्थिक रूप से मजबूत करने के लिए और उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना शुरू की थी। यह एक पेंशन योजना है जिसका लाभ देश के असंगठित में काम करने वाले मजदूरों को दिया जाता है। इस योजना के तहत मजदूरों को 3,000 रुपए तक की पेंशन दी जाती है। योजना में हर महीने मजदूरों को कंट्रीब्यूशन देना होता है। योजना की सबसे अच्छी बात यह है कि जितना कंट्रीब्यूशन इसमें मजदूरों की ओर से किया जाता है, उतना ही सरकार भी करती है। चलिए आपको बताते हैं कि कौन से लोग इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। तो इस योजना का लाभ किन किन लोगों को मिलेगा, ये आपको बताते हैं। जो दुकानदार हैं उनको इसका लाभ मिलेगा। दुकानदार इस योजना का लाभ भरपूर तरीके से ले सकते हैं। इसके साथ ही रिक्शा चालक भी इस योजना के तहत जाकर सही तरीके से पंजीकरण करके इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। मोची जो होते हैं वो भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं। ये योजना उनके लिए भी है और ऐसे में इस योजना से वो भी अपने आप को आर्थिक सहायता दे सकते हैं। दर्जियों के लिए भी ये योजना है, तो इस योजना का लाभ दर्जी वर्ग भी उठा सकता है ताकि वो भी अपने आप को फाइनेंशियली मजबूत कर सके। धोबी भी इस योजना से जो है वो लाभ ले सकते हैं। इसके साथ ही जो नाई होते हैं वो भी इस योजना का लाभ ले सकते हैं और आर्थिक रूप से अपने आप को मजबूत कर सकते हैं। कैसे आपको आवेदन करना है इस योजना के लिए, ये अब आपको बताते हैं। इसके लिए आपको अपने नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर पर जाना होगा। तो इस योजना का लाभ लेने के लिए आपको आवेदन करना किस तरीके से है, CSS परियोजना के लिए रजिस्ट्रेशन सबसे पहले आपको करवाना होगा। उसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए आपको आवश्यक डॉक्यूमेंट्स भी देने होंगे। कुछ कागज होते हैं, कुछ डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो बहुत जरूरी हैं इस योजना का लाभ उठाने के लिए। साथ ही रजिस्ट्रेशन के बाद श्रम योगी कार्ड नंबर जारी किया जाएगा और जो कार्ड का नंबर जारी किया जाएगा वो आपको संभाल कर रखना होगा। किस्त हर महीने ऑनलाइन आपके खाते से उसके बाद कटने लगेगी। यानी कि इस योजना का लाभ लेने के लिए सबसे पहला कदम होगा कि आपको अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ सही तरीके से खुद को रजिस्ट्रेशन करवाना, रजिस्टर्ड इसमें करवाना। उसके बाद आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। तो बता दें कि योजना में आवेदन करने के लिए मजदूर की उम्र कितनी होनी चाहिए, 18 साल से लेकर 40 साल तक के बीच में मजदूर की उम्र होनी चाहिए। योजना में कम से कम 20 साल तक की कंट्रीब्यूशन करना होता है। 20 साल तक आपको कंट्रीब्यूशन इस योजना में करना होगा। निवेश के आधार पर 60 साल के बाद हर महीने आपको पेंशन दी जाएगी। तो जिस तरीके से आप निवेश करेंगे उसके बाद जब 60 साल की आपकी उम्र हो जाएगी तो एक पेंशन आपकी बन जाएगी और उसके बाद पेंशन के तहत आपके अकाउंट में सीधा अमाउंट आएगी।